हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय आय और जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वहां के निवासियों द्वारा अर्जित कुल कारक आय का जो योग होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है ना। इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें आती है। कौन कौन सी आती है? पहला आता है एक वित्तीय वर्ष या एक निश्चित समयावधि। दूसरा देश के निवासी। और तीसरा आता है कारक आय, है ना। तीसरा आता है कारक आय, है ना। सामान्यतः भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है ना। और यहाँ पे जो निवासी वाला शब्द मैंने जो यूज किया, राष्ट्र के निवासी, ये जो एक तरीके से पॉलिटिकल निवासी जो होते हैं उनसे अलग माना जाता है ना। राष्ट्र के मतलब इसमें निवासी वो माने जाएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, है ना। इसमें विदेशी भी आ जाते हैं जो भारत में रह रहे हैं, और जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा आता है कारक आय। कारक आय क्या होती है? जो मैंने जो उत्पादन के साधन बताए थे, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना, इनसे जो आय प्राप्त होती है चार चार चीजों से, वो कारक आय के रूप में मानी जाती है ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हो गया। अब आता है हमारा आर्थिक समृद्धि, है ना। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है ना। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है ना। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है ना। अगर इसको देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है ना। आर्थिक समृद्धि मतलब किसी व्यक्ति के पैसे, मतलब किसी देश की अगर जीडीपी में ही वृद्धि हो रही है मात्र, या लोगों के इनकम में ही वृद्धि हो रही है, तो वो आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। लेकिन किसी देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, जैसे स्कूल की गुणवत्ता बढ़ रही है, अस्पताल खुल रहे हैं, है ना, वहाँ पे सड़कें बन रही है, अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, तो वो आर्थिक विकास के अंतर्गत माना जाता है ना। जैसे हम देखेंगे, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक विकास की ओर केंद्रित है, जबकि सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक समृद्धि की ओर केंद्रित है। तो मेनली डिफरेंस यही होता है कि आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक रूप में मापी जाती है, जबकि आर्थिक विकास को समग्र रूप या गुणात्मक रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो निवेश दर, है ना, निवेश दर। ठीक है। पूंजी उत्पाद अनुपात, है ना, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात। संसाधनों की गतिशीलता, है ना, संसाधनों की गतिशीलता, है ना, संसाधनों की गतिशीलता, है ना, गतिशीलता। ठीक है। तो और श्रम मानक कैसे हैं, है ना, कर संरचना कैसी है देश की, है ना। तो ये सभी चीजें राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी क्या होता है? किसी देश, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जीडीपी, है ना। जीडीपी क्या होता है? किसी देश की सीमा के अंतर्गत वहां के जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं ना। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, किसी देश की सीमा के अंतर्गत, है ना, जो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य मूल्य होता है, उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है। तो ये जीडीपी हो गया, है ना। जीडीपी दो तरीके से मापा जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, है ना। तो ये अलग अलग होता है। मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी काउंट होती है वो फैक्टर प्राइस जो होता है ना, इनपुट प्राइस जो होता है उस पर, उससे हमेशा ज्यादा होती है ना। मार्केट जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है ना। ठीक है। क्योंकि उसमें आवागमन की चीजें और टैक्स वगैरह इसमें जोड़ दिया जाता है, इसलिए मार्केट जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, उससे ज्यादा चीजें समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन है,
जीडीपी और जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला स्टेटमेंट है, जीडीपी एक निश्चित अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ना। तो ये अभी मैंने बताया कि जीडीपी क्या होता है, एक निश्चित अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। तो ये कथन सही है। दूसरा, जीएनपी में जीडीपी के साथ विदेशों से शुद्ध कारक आय शामिल होती है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जीएनपी कैसे निकाला जाता है ना, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, है ना, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना, है ना। विदेशों से जो शुद्ध कारक आय होती है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए जीडीपी में से, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाती है ना। तो ये सही कथन हो जाएगा। तीसरा, भारत में जीएनपी हमेशा जीडीपी से अधिक होता है, ये कथन सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो या तो देश के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं विदेशी लोग वो ज्यादा कमा ले, या भारतीय लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो ज्यादा कमा ले, तो इसका डिफरेंस फिक्स नहीं होता है ना। इसलिए हम कह नहीं सकते कि जीएनपी हमेशा जीडीपी से आगे, जीडीपी से अधिक होगा, है ना। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। केवल एक और दो इसका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वास्तविक जीडीपी जिसे हम रियल जीडीपी कहते हैं का तात्पर्य क्या है ना। पहला कहते हैं मूल्य ह्रास के लिए समायोजित जीडीपी। दूसरा विकल्प है कीमतों में बदलाव के लिए समायोजित जीडीपी। तीसरा है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के लिए समायोजित जीडीपी। और चौथा है विदेशों से शुद्ध आय, शुद्ध कारक आय के लिए समायोजित जीडीपी, है ना। तो रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी वो होता है जब हम, है ना, एक मतलब एक किसी निश्चित आधार वर्ष पर, है ना, कोई एक आधार वर्ष मापा जाता है ना, आधार वर्ष पर जीडीपी की गणना करते हैं, है ना, निश्चित मूल्यों पर जीडीपी की गणना करते हैं, तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। कीमतों में बदलाव के लिए समायोजित जीडीपी जो होता है वो वास्तविक जीडीपी होता है ना। तो ये होगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाजार मूल्यों पर जीडीपी हमेशा कारक लागत पर जीडीपी से अधिक होता है, ये सही है, मैंने अभी बताया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है ना। अगर हम डिप्रिशिएशन जीएनपी में से, है ना, जीएनपी में से अगर डिप्रेशिएशन, है ना, जैसे मूल्य ह्रास कहते हैं, अगर उसे घटा दिया जाए तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है ना, नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है, पहला ऑप्शन से मध्यवर्ती वस्तुओं को, दूसरा है अंतिम वस्तुओं का मूल्य, तीसरा है स्वयं के कब्जे वाले घर का किराए का मूल्य, और चौथा है उपरोक्त सभी शामिल होता है। तो जो मैंने बताया था कि इसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है उसे काउंट किया जाता है, तो मध्यवर्ती वस्तु इसमें नहीं होगा, इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। और जबकि क्या है, कारक राष्ट्रीय आय में कारक आय मानी जाती है ना, कारक आय चार होती है ना, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि स्वयं के कब्जे वाले घर का किराए का मूल्य, है ना, तो जो किराया मिल रहा है वो क्या है, भूमि पर किराया, है ना। तो इससे ये उत्पादन का कारक है ना, इसलिए इसको हम जीडीपी के राष्ट्रीय आय में, इसको हम राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे, है ना, और अंतिम वस्तुओं को भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मध्यवर्ती वस्तुओं को जो है राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 5th नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सकल घरेलू उत्पाद में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, ये वाला कथन सही है। दूसरा है, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का हिस्सा होते हैं, ये भी सही है ना, जब जीडीपी को काउंट किया जाता है तो कर वगैरह को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। तीसरा है, जीडीपी जीडीपी की गणना कारक लागत पर की जाती है,
ये वर्तमान में ये स्टेटमेंट गलत है ना। जीडीपी की गणना हम मार्केट प्राइस पर करने लगे, है ना। किस पर करने लगे? मार्केट प्राइस पर करने लगे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर ए होगा, एक और दो, क्योंकि तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है ना। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, है ना। हमने यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 वाला जो उनका मानक है उसे अपना लिया है ना। अब हम जीडीपी की जो गणना है वो मार्केट प्राइस पर करते हैं ना। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 में जो आया था उसे हमने मना लिया है। इसको जो बनाने का प्रमुख कारण क्या है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जीडीपी की काउंटिंग हो वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर हो, है ना। हम मतलब इंटरनेशनली एक तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरना चाहते हैं, और जो हमारी जीडीपी की काउंटिंग है वो इंटरनेशनल जो सिस्टम वगैरह जो अन्य देश वगैरह करते हैं उसी हिसाब से हमारी जीडीपी की भी काउंटिंग होनी चाहिए। तो हमने वही सिस्टम अपनाया है जो यूनाइटेड नेशंस ने पूरे विश्व के लिए प्रस्तावित किया था। कौन सा है वो? यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 में आया था, जो जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस पर करता है। तो ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट पर अभी हमारी जीडीपी की गणना नहीं होती है, मार्केट प्राइस पर गणना होती है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में कुछ और बातों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।